जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय सेकंड व्लॉग वीडियो। और इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि मेरे घर की स्थिति ख़राब ही पड़ी थी और मैं इसको बनाने लगा हूँ खुद से घर पे। देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमने तो इसकी भी तार खोल के अलग कर दी है ताकि हम इसको बना सकें, लेकिन ये पहले से ही अलग हुई हुई थी तो मैंने इसको साइड पे रख दिया। उसके बाद फिर मैंने फोर साइडर की वजह से की मदद से इसके ऊपर लगे होते हैं दो स्क्रू बोल्ट, उनको खोलने की कोशिश की कि इसको खोल के इसको देखा जाए कि अंदर से इसका मसला क्या चल रहा है। तो एक तो मुझसे बहुत आसानी से खुल गया, लेकिन दूसरा बहुत टाइट हुआ हुआ था और वो इस टेस्टर की मदद से खुल भी नहीं रहा था। तो ये देखेंगे आपके बहुत टाइट है और मेरी बहुत सी ताकत एनर्जी वेस्ट हो रही है इसको खोलने में। तो फिर मैंने इसका छोटा सा एक जुगाड़ भी लगाया था इसको खोलने के लिए। ये देखें, इस चीज़ को मैंने टेढ़ा भी कर दिया कि ये मुझसे खुल जाए, लेकिन नहीं खुल रही थी भाई। भाई इस पे बहुत ज़ोर लग रहा था खोलते वक्त, तो मैंने फिर एक माइंड में इसका एक जुगाड़ सोचा। तो मैं गया और मैं इसके लिए दूसरा टेस्टर लेके आया जो इसके बोल्ट के साइज़ का था। तो उसके साथ जब मैंने खोला तो फिर वो परफेक्टली खुलती चली गई। मैंने कहा चलो शुक्र है कि ये खुल गई। इसको उतार के हमने साइड पे रखा। उसके बाद फिर इसकी ये कैप थी, इसको भी हमने खोला और ये इसका वेट लगा हुआ है और इस वेट पे भी तीन बोल्ट थे। मैंने कहा लो जी, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। फिर मैंने टेस्टर उठाया और इन तीनों को भी खोलना शुरू कर दिया। एक भी खुल गया बड़ी आसानी से, ये निकल रहा नहीं था। मैंने कहा यार अब छोड़ो। फिर हमने दूसरे को खोला, बहुत टाइटली टाइट हुए हुए थे यार ये बोल्ट, बहुत मुश्किल था इनको खोलना। ये शुक्र है कि मुझे सेकंड टेस्टर मिल गया जो इनके बोल्टों के साइज़ का था, क्योंकि जो मैं पहला इस्तेमाल कर रहा था वो बिजली वाला था और उसका साइज़ बहुत छोटा था, तो आसानी से खुल रहा नहीं था। तो फिर हमने ये नेट वेट भी खोला और बहुत वज़नी था ये। इसको हमने जब साइड पे रखा तो हमें इसके बीच में इसका ऑटोमेटिक मिस लगा कि इसके बीच में ऑटोमेटिक नहीं है। तो मैं उस ऑटोमेटिक मैंने उठाया और इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने अब इसको इसकी अपनी जगह पे सेट किया ऑटोमेटिक को, और इसके फिर हमने बोर्ड लगाए। क्योंकि इसका ऑटोमेटिक एक ऐसी चीज़ है जो पूरी स्थिति के बीच में एक ही यही काम की चीज़, और इसकी सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल भी है। और मुझे भी फ़र्स्ट टाइम मैं चेंज कर था, मुझे भी इसका आइडिया नहीं था कि ये कैसे बैठता है या इसका क्या सिस्टम है, इसकी क्या सेटिंग करनी होती है। तो काफ़ी दिमाग लड़ाने के बाद फिर मुझे इसका कोई एक हल मिल ही गया, जो कि फिर मैंने इसके बोल्ट वगैरह उठाए और इसको सेट करना शुरू किया। क्योंकि असल में मैं इसको थोड़ा आगे रख रहा था तो फिर उसका सिस्टम अच्छी तरीके से बैठ रहा नहीं था। और इस शॉपर के बीच में इसके बोल्ट पड़े हुए थे और इसका कुछ छोटा मोटा सामान था जैसे कि लाइट वगैरह, और ये इसकी कैप थी ऊपर की, और ये इसके बीच में ये बोल्ट भी थे। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, शायद आपको मेरे गले की आवाज़ से लग रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा जो है ना फ्लू वगैरह भी हो गया था, क्योंकि कल मैं कराची गया हुआ था। फिर वहाँ से वापस आया तो काफ़ी यानी कि मेरे सर में दर्द था और तबीयत मेरी ख़राब थी। हमने इसके बोल्ट निकाले और फिर ये लगाने हमने स्टार्ट कर दिया ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स बैठ जाए। लेकिन इसके बोल्ट भी जो है ना थोड़े डैमेज हो चुके थे, ख़राब थे, लेकिन हमने फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, अब घर पे इस्त्री बना रहे हैं, बोल्ट में कहाँ से दोबारा जाता लेके आता। तो मैंने फिर उन्हीं बोल्ट के साथ इसके साथ जुगाड़ सिस्टम शुरू कर दिया।
ऑटोमेटिक को लगाने के बाद आपका मेन काम होता है थोड़ी इसकी वायर, इसकी जो ये क्या कहते हैं बोल्ट लगाने वाली जगह होती है, इसको थोड़ा आपने सीधा कर देना है, ताकि जो पहली सेटिंग थी वो तो अब नहीं लग सकती ना। तो इसके हिसाब से मैंने फिर प्लास को पकड़ कर इसके साथ इसकी सेटिंग करनी शुरू कर दी। इनको हमने सीधा किया क्योंकि ये टेढ़ी हो चुकी थी बिल्कुल, इसकी जो ये पतलियाँ थी ना।
तो हमने इसकी जल्दी जल्दी सेटिंग कर ली है और सेटिंग करने के बाद अब हम इसको बंद कर देते हैं ताकि चला के फिर इसको चेक किया जाए कि हमने ऑटोमेटिक जो लगाया है वो सही भी है या नहीं है। तो इसका पहले हमने नेट वेट उठाया, इसका वेट इस्त्री का, इसको अपनी जगह फिक्स करके इसके साथ हमने फिर बोल्ट लगा दिए, इसको इसकी अपनी जगह पे मजबूत कर दिया। 3 बोल्ट लगे हुए थे, 3 लगाए और टेस्टर की मदद से हमने इसको टाइट कर दिया अच्छे तरीके से ताकि ये लूज़ भी ना रहे और आवाज़ भी ना आए इसमें से। अब इसकी एक होती है, क्या कहते हैं इसको, जो ऊपर से आपका घुमाने वाला होता है ना इस्त्री के, तो ये इसके ऊपर बैठता है। फिर हमने ये रख के इसके ऊपर से कैप लगा दी। कैप लगा के पीछे से इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। फिर वो भी मैंने इसको थोड़ा सीधा किया कि ये अपनी जगह पे रहे, आगे पीछे ना हो जाए। कैप को लगाने के बाद अभी इसकी बारी आती है इसकी मूठ को लगा देने थी। और इसके फिर हम बोल्ट वगैरह टाइट करके फिर इस्त्री को लगा के चेक भी करेंगे कि हमारा आज का मिशन कंप्लीट हुआ है, पास हुआ है या फेल हुआ है। तो इसकी सेटिंग होती है, इसको सही तरीके से बिठाना होता है, पीछे वाली स्प्रिंग्स को, आगे वाली पिन को, कि वो भी उसके बीच में जाके बैठे और एक अच्छी तरीके से बैठ जाए। ताकि बाज़ औक़ात होता है कि आप इस्त्री कर रहे हो कपड़े तो फिर ये हिलती है, इसमें से आवाज़ आती है, तो इसकी जब तक सेटिंग से बिठाया ना जाए तब तक ये कामयाब नहीं है। हमने जी इसको सही करके बिठा दिया और इसके जो बोल्ट लगे हुए थे ऊपर हमने उसको परफेक्टली टाइट कर दिया। लेकिन ये थोड़ी सी उठ रही थी बीच में से, तो फिर मैंने इसको और थोड़ा सा दबा कर, सही से दबा कर इसके ऊपर बोल्ट लगा दिए और फुल टाइट इसको मैंने कर दिया, जैसे कि ये मुझे टाइट मिली थी कि खोलना बहुत मुश्किल था इसको। मेरे अंदर भी जितनी ताकत थी बची कुची हुई मैंने सारी लगा दी इसके ऊपर और इसको मैंने टाइट कर दिया। और ये जी हमारी इस्त्री टाइट हो गई है बस तकरीबन। और उसके बाद फिर हम इसको चला कर चेक करेंगे कि आज का हमारा मिशन पास या फेल। तो देखते हैं क्या बनता है एंड में हमारे साथ। चलें जी, हमने इसकी मोट तो लगा दी है, लेकिन अब बारी आती है इसके पीछे वायर लगाने की, क्योंकि जब तक वायर नहीं लगेगी तब तक हम इस्त्री को चेक नहीं कर सकते। तो इसमें 2 बोल्ट होते हैं, वो आपने लगा देने हैं इसकी बैक साइड पे, ताकि इसमें करंट आए और फिर हम चेक कर पाएँ कि हमारी इस्त्री आज बनी भी है या नहीं बनी। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था और मुझे अपने आप पे शक था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया और रिज़ल्ट फिर आपके सामने होगा।
और ये इसकी कैप लगती है ऊपर, लेकिन ये कहीं टूट गई थी एक साइड से, जिसकी वजह से ये बैठ रही नहीं थी अपनी जगह पे। तो मैंने बिठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक साइड से तो थी, लेकिन दूसरी साइड से देखें टूटी हुई है। इसको मैं क्या बिठाता, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मैं बाज़ार से नहीं लेके आके लगा दूंगा, दफ़ा करो इसको। हम इस्त्री चला के चेक करते हैं कि हमारी इस्त्री का मिशन कामयाब है या फेल। तो फिर मैंने इसकी वायर को लगाया बोर्ड में, और आप कहेंगे कि सोफ़ा जल ना जाए, इसलिए मैंने हाथ में उठा ली चेक करने के लिए। पीछे ही स्विच लगा हुआ था, जैसे ही मैंने स्विच में लगा के इसको ऑन किया तो ये हल्की फुल्की गर्म होने लग गई थी, मुझे महसूस हो रही थी। तो जी हल्की फुल्की हमारी इस्त्री गर्म हो गई थी, तो हमने कहा चलें जी बहुत है इतनी, और ओके हो गया हमारा, कामयाब हो गए हम लोग। तो शुक्रिया देखने के लिए मेरा ब्लॉग और ये मेरी इस्त्री बनाने का तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया।